डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? ए, वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। सी, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। या डी, जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उपयुक्त विकल्पों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का एक परिचायक है। किसी देश के प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिमाण बताती है। दूसरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। ए, अल्प रोजगार। बी, मुद्रास्फीति। सी, बचतों का निम्न स्तर। या डी, गैर मौद्रीकृत उपभोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से गैर मौद्रीकृत उपभोग एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह एक अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाला स्रोत है। तीसरा प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ए, तीसरी। बी, चौथी। सी, पांचवी। डी, छठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही 5वीं योजना को समाप्त कर दिया। इस योजना में योजना आयोग का लक्ष्य गरीबी हटाओ, निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रम परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से लागू करना रहा। गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में से निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? ए, ऐसी बालिकाओं के लिए जो ग्रामीण परिवारों में जन्मी एकल संतान है, छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन योजना है। बी, ऐसी ग्रामीण महिला खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने किसी भी खेल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन योजना है। सी, ये कंप्यूटर शिक्षा के लिए ग्रामों में विद्यालयों के लिए प्रोत्साहन योजना है। या डी, यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत सरकार ग्रामीण भारत के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक अभियान के रूप में स्वच्छता कवरेज को बढ़ावा दे रही है। इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामों, पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों और राज्यों को पूरी तरह से स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त रखने के लिए अक्टूबर 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार
NGP नामक एक प्रोत्साहन आधारित पुरस्कार योजना शुरू की तथा अपनी महत्वपूर्ण योजना संपूर्ण स्वच्छता अभियान यानी कि TSC के एक घटक के रूप में 2005 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना थी। अगला प्रश्न, कापार्ट का संबंध है A. कंप्यूटर हार्डवेयर से, B. निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, C. बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, या D. ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कापाट यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का गठन 1986 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उनमें मदद करना है। कापाट की 9 प्रादेशिक समितियां या केंद्र स्थापित किए गए हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित है। प्रादेशिक समितियों को अपने अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं की 25 लाख रुपए तक के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त है। ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत कापाट का नया नाम गंगोत्री यानी कि गवर्नमेंट इन एक्शंस विद एनजीओ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और रूरल इंडिया कर दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि ए. गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, बी. कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सी. सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, या डी. सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में आधिकारिक रूप से गरीबी रेखाओं के उच्चतर होने का कारण भिन्न राज्यों में कीमत स्तर का अलग अलग होना है। मूल्य स्तर किसी नियत वर्ष में राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं जिसके कारण खपत, जनसंख्या की स्थिति, पोषक तत्वों आदि स्थितियां भी इसे प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रांत में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ए. हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी. अवध कमर्शियल बैंक, सी. पंजाब नेशनल बैंक, या डी. पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला बैंक था जिसमें सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारतीय थे। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। इसका मुख्यालय तत्कालीन फैजाबाद में स्थित था। पूरी तरह बंद होने से पहले यह 1958 तक कार्यरत था। इसकी कोई शाखाएं नहीं थी और यह बहुत ही स्थानीय स्तर पर काम करता था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ की गई ए. 25 अगस्त 2014 को, बी. 26 अगस्त 2014 को, सी. 27 अगस्त 2014 को, डी. 28 अगस्त 2014 को, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं निमित्त बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तथा पहुंच सुनिश्चित करता है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसके तहत खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? ए. आरक्षित नकदी या कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी. जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी. संवैधानिक नकदी अनुपात में वृद्धि, डी. देश की जनसंख्या में वृद्धि।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, अर्थात यह उस देश की जनसंख्या की बोधगम्यता और साथ ही जनता में बैंकिंग के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके ए शेयर धारक होते हैं, बी लेनदार होते हैं, सी देनदार होते हैं या डी निदेशक होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऋण पत्र या डिबेंचर एक तरह का प्रमाण पत्र है जो जानकारी देता है कि कंपनी निवेशक को एक निश्चित राशि देगी। इस भुगतान में मूल राशि पर ब्याज और मैच्योरिटी होने पर पूंजी मिलती है। ऋण पत्र से कंपनी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती है। इसमें कंपनी निवेशकों को एक निश्चित प्रतिशत पर प्रतिवर्ष ब्याज देती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं। जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तब कंपनी ऋण पत्र जारी करके पूंजी प्राप्त करती है। कंपनी उस ऋण की एक रसीद ऋण पत्र के रूप में प्रदान करती है। ऋणदाता को कंपनी में प्रबंध या मताधिकार नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।